हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं मनभूषण के लिए आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मनी क्लासेज में। आज क्लास 9th का एग्जाम होने वाला है जो मैथ का है। चलिए इसका आंसर की देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलें तो एक में है बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान निम्नलिखित में से कौन सा है यदि x बराबर 0 हो तो। ऑप्शन ए में दिया है -2, ऑप्शन बी में दिया है ऑप्शन बी में -3, ऑप्शन सी में दिया है 3, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कह रहा है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए अब x बराबर यहाँ देखिए क्या है, 0 दिया है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप क्या रख दीजिएगा, 0 रख दीजिएगा, क्योंकि 5 गुने इसमें क्या छुपा रहता है, गुना छुपा रहता है। तो 5 गुने 0 माइनस 4 गुने 0 फिर एक्स स्क्वायर है यानी 0 के एक्स स्क्वायर प्लस 3 है तो 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। देखिए 5 में 0 से गुना कीजिएगा तो 0 किसी भी अंक से गुना या भागा करने पर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। फिर देखिए 4 हो गया, 0 में 0 से गुना कीजिएगा तो 0 होगा, और 0 में 4 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझे हीरो, तो प्लस तो प्लस हो गया, 3 के 3 हो गया। अब देखिए 0 में से 0 हो गया तो 0 हो गया, तो यहाँ कौन सी बच गया, +3। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए तेजी में बनाते चलते हैं, आंसर बताते चलते हैं। यहाँ आप लोग का आंसर हम सेट कर दिए हैं, क्योंकि एग्जाम के अब टाइम नहीं ना है, तो एक बार इसको देख के जाइए, एग्जाम में पूरा के पूरा बना दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कर रहा है रूट 2x प्लस 1 का बहुपद के शून्य निम्नलिखित में से कौन है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कर रहा है -3 -4 और -5 किस चतुर्थांश में स्थित है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है प्रथम, ऑप्शन बी में द्वितीय, ऑप्शन सी में तृतीय, ऑप्शन डी में चतुर्थ। किस चतुर्थांश, तो देखिए चतुर्थांश से ये क्वेश्चन आपका कन्फर्म आएगा ही आएगा। क्या होता है, प्लस प्लस अगर +4 और +5 रहे तो ये हो जाता प्रथम चतुर्थांश। क्या हो जाता, प्रथम में हो जाता प्रथम चतुर्थांश। और यही माइनस पहले जैसे -4 और +5 रहता तो ये क्या हो जाता है, द्वितीय चतुर्थांश हो जाता। और यही रहता -5 -4 -5 तो यह क्या हो जाता है, तृतीय चतुर्थांश हो जाता। अगर यही रहता प्लस रहता 5 +4 और -5 रहता है तो ये क्या हो जाता है, चतुर्थ हो जाता है। अब आप ही बताइए कौन इसका आंसर होगा। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर कर है माइनस माइनस, तो ऑप्शन माइनस कहाँ है, माइनस यहाँ है, तो एक तृतीय चतुर्थांश हो जाएगा। अगर इस तरह के क्वेश्चन कोई भी चतुर्थांश है तो इससे मतलब मालूम चलिए प्लस प्लस रहे वो प्रथम, पहले माइनस और बाद में प्लस रहे वो द्वितीय, दोनों माइनस में रहे वो तृतीय, और पहले प्लस और बाद में माइनस रहे वो चतुर्थ हो जाता है। यहाँ से 1 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, मूल बिंदु के निर्देशांक कितना होता है, तो 0 0, ये तो आपको याद ही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आकृति जिसके द्वारा चारों भुजाएं बराबर होती है वो किसे कहते हैं, बर कहते हैं। बर की चारों भुजाएं और चारों कोण क्या होते हैं, बराबर होती है, तो आपको याद ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूर्ण अपने भाग से क्या होता है, बड़ा होता है। पूर्ण अपने भाग से क्या होता है, बड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है पूर्ण 2 भिन्न बिंदुओं से होकर गुजरती है केवल एक रेखा। 2 बिंदुओं से गुजर करने वाली रेखा केवल एक रेखा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है किसी त्रिभुज में कितने समकोण हो सकते हैं, तो किसी भी त्रिभुज में एक समकोण होता है। कितने होता है, एक होता है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलें तो 9 में है त्रिभुज के परिमिति कहलाता है 3 भुजाओं का योग। ठीक है, जल्दी जल्दी चलते हैं, अभी तो सॉल्व करने वाला है ही नहीं, जल्दी जल्दी चलते हैं क्योंकि अब एग्जाम के टाइम नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 में त्रिभुज का अर्धपरिमिति होता है, तो ये तो आप लोग को याद ही होगा, 1/2 a + b + c। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। किसी आंकड़े का माध्यक सबसे शुद्ध मान क्या होता है, माध्यक, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है क्या, √3/4 भुजा स्क्वायर, यही इसका सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 13 में एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेमी है तो परिधि क्या होगा, 88 होगा। कैसे, वृत्त की त्रिज्या बराबर 14 सेमी है तो परिधि क्या होता है, 2πr, परिधि 2πr, तो 2 के 2 हो गया, पाई का मान क्या हो गया, 22/7 गुने r। आर का रहता है, आर मतलब क्या होता है, त्रिज्या होता है, तो त्रिज्या बराबर कितना हो गया, 14 हो गया। अब देखिए 7 दूना का हो गया, 14 कट गया। अब इसमें कौन सी बच गया, 2 बच गया, 2 गुने 22 गुने कौन सी हो गया, 2, तो 22 दूना का होता है 44, 44 दूना का हो जाता है 88, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। कैसे आया 88, तो आपको मालूम ही चल गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 14 में है दो पूर्णांकों की संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। और
अनित्य अनित्य, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 15 में करा बहुपद 2x² + 3x³ + x² का गुणांक कितना होगा? -1 होगा। निम्नलिखित में से द्वितीय किस चतुर्थांश में? अभी समझाए थे चतुर्थांश। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है -2 और 3, -2 और 3। तो देखिए पहले -2 और सिर्फ 3 दे दिया है, अब तो प्लस नहीं दिया है, तो कुछ नहीं दिया रहता है। यहाँ क्या छुपा रहता है? प्लस छुपा रहता है। अगर यहीं रहता पहले दे देता, दोनों अगर प्लस में +2 और +3 रहता तो ये क्या हो जाता? प्रथम हो जाता, प्रथम चतुर्थांश हो जाता। तो यहाँ दिया है पहले माइनस और बाद में कुछ नहीं दिया। जब कुछ भी नहीं दे तो ये देखिए ट्रिक लगाया है, यहाँ कुछ नहीं दिया है कंफ्यूज करने के लिए आप लोगों को, तो कंफ्यूज ना हो जाएगा। माइनस पहले हो गया, बाद में प्लस छुपा रहता है, तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर होगा, यानी द्वितीय चतुर्थांश हो गया। 1 नंबर में इसको समझा चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में करें निम्नलिखित में से कौन सी बिंदु वाई अक्ष पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 18 में वर्ग अंतराल 50 और 40 की निम्न सीमाएं होगी तो कितनी होगी? 40 होगी। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 19 में कर है चित्र में दी गई AD कोण डी का मान होगा, कोण डी का मान कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में करा असंभव घटनाओं की प्रयोक्ता होती है 0 होती है। किसी भी असंभव घटना की प्रयोक्ता कितनी होती है? 0 होती है। 250 का पूरक कोण होगा तो कितना? 65 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 22 जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 22 में करा 96 और 404 का CF होता है, कितना होता है? 4 होता है। क्वेश्चन नंबर 23 में √3 कितने घात का बहुपद होता है? 0 घात का बहुपद होगा। क्वेश्चन नंबर 24 में दी गई आकृति में कोण AOD बराबर हो 8 तो क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इससे पहले के क्वेश्चन मैथ में तो हम सॉल्व करके बता चुके हैं आप लोगों को कैसे आएगा उतना। तो क्वेश्चन नंबर 25 में निम्नलिखित में से कौन बहुपद है? तो x² + 2x + 3। ऑप्शन बी में है 1/x² xy, ऑप्शन सी में है x पर -1, ऑप्शन डी में है 0। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में p x बराबर 2 - 5x का शून्यक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 27 में द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है द्विघात सभी। तो उसका नंबर क्वेश्चन नंबर 28 में है px x³ प्लस उसके बाद है x³ में pa का मान होगा तो कितना होता है? 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 29 में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। तो सब इजी क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 30 में निम्नलिखित में से कि इसका दशमलव प्रसार शांत होता है तो 2/25 इसका सही आंसर होगा। देखिए टाइम नहीं है इसलिए तेजी में बताते चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 में करा ओरिजिनल क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 21 में करा 0.6 बार का परिणाम परिमेय होता है तो 2/3 होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 में दो अपरिमेय संख्याओं का योग होता है तो दो अपरिमेय संख्याओं का योग हो जाएगा तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। वर्ग अंतराल 100 से 120 के वर्ग चिन्ह को क्या कहते हैं? 110 दोनों को क्या कहते हैं? 100 और 120 है, दोनों को जोड़िएगा तो 200 क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 220 को 2 से घटाइएगा तो क्या हो जाएगा? 110, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा 110। कैसे 110 आया आपको समझ में आ गया ही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 में करा है निम्न आंकड़े का परिसर और अंक में दिया है 12, 10, 12, 4, 14, 16, फिर 32, 13, 16 और 11। तब परिसर ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है? परिसर बराबर लिखा जाता है सबसे बड़ी संख्या। इसमें खोजिएगा तो सबसे बड़ी संख्या कौन दिखाई दे रहा है? 12, 10, 12, 4, 14, 6, 32। 32 सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है, उससे बड़ा नहीं ना है तो 32 माइनस 32 से माइनस और सबसे छोटा अंक देखिएगा तो सबसे छोटा अंक 4 दिखाई दे रहा है। 4 से छोटा तो कोई अंक नहीं है तो 32 - 4, 32 में से 4 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 28, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इस तरह ही परिसर ज्ञात किया जाए। जब भी परिसर के क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग को सबसे बड़ा अंक खोज लेना है। इसमें सबसे बड़ा अंक किधर है, उसके बाद सबसे छोटा अंक खोज लेना है। सबसे छोटा अंक किधर है और माइनस कर देना है। बड़ा अंक में से छोटा अंक को घटा दीजिएगा तो वह क्या हो जाता है? वह परिसर हो जाता है। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 35 में करें निम्नलिखित में से कौन सा किसी घटना की प्रयोक्ता नहीं है? तो
2/3 3/2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में है 3 4 5 17 एक्स का मध्य 6 हो तो एक्स का मान कितना होगा, एक्स बराबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 37 में प्रथम 5 संख्याओं का माध्य कैसा होगा, तो 3 होगा। प्रथम 5 संख्याओं का माध्य कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 38 में किसी वितरण का माध्य 25 और एक पद 18 हो तो इस पद के माध्य से विचलन होगा कितना, तो 7 होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 39 में किसी वितरण चर 1 2 3 और बराबरता 3 2 1 का विचलन का माध्य होगा तो कितना होगा, 5/3 होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। किसी सिक्के को उछालने का पुष्ट आने की संख्या होती है, यानी हेड आने की संख्या कितना होती है, 1/2 होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। कोई कर है √3 तो 10th में है, √2 9th में है। √2 का एक संख्या है तो क्या है, अपरिमेय संख्या है। √2 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा।